आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी में, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इसकी क्लैरिटी देने वाले हैं कि क्या ऑर्डर होता है, आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल बन सकता है और न्यूमेरिकल काफ़ी बीकॉम बीबीए जीएसटी में बनता है। तो हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे, बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड देखना है। लेकिन अगर इससे पहले आपने आईटीसी की मेरी वीडियोस नहीं देखी है कि आईटीसी होता क्या, पहले तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, उन सब की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या प्रोसीजर था, कि आईटीसी को पहले यूटिलाइज करने का पहले क्या प्रोसीजर था, और फिर हम बात करेंगे कि अब क्या प्रोसीजर है। लेकिन पहले बात करते हैं कि पहले क्या था। तो आईटीसी को यूटिलाइज करने का पहले प्रोसीजर था सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन 5 में। इन्होंने बता रखा है कि आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये आईटीसी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि आईटीसी को किस आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करना चाहिए, ये हम बात करेंगे। यही तो हमें समझना है ना कि आईटीसी को यूटिलाइजेशन का मतलब किस आउटपुट की टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करे। ये वाला आईटीसी किसके साथ सेट ऑफ करे। आईटीसी मिलता है इसलिए सेट ऑफ करने के लिए, यानी कि आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने बात करेंगे कि कैसे आईटीसी, कौन सा आईटीसी किसके साथ सेट ऑफ करेंगे। तो आईजीएसटी का अगर आपके पास आईटीसी है तो किसके साथ सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले इसको आईजीएसटी की लायबिलिटी के साथ ही सेट ऑफ करना है और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं करना है। तो आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी के साथ ही लगाना है और किसी के साथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर बच जाए तो लगा सकते हो। अगर बच जाता है इसके साथ लगाने के बाद, मतलब आपने इसके साथ लगा दिया, आउटपुट आईजीएसटी के साथ लगा दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आईटीसी बच गया आईजीएसटी का, अब क्या करा जाए। अब हम इसको लगा सकते हैं दूसरे की लायबिलिटी के साथ। सर लेकिन उसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आपने सीजीएसटी की पेमेंट करने के साथ लगाना है, फिर अगर बच जाता है फिर आपने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी उसकी पेमेंट करने के साथ लगाना है। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी की पेमेंट करने के साथ लगाना है। आपने लगा दिया, सपोज करो आपके पास 5,000 की पेमेंट करनी थी आईजीएसटी की। अब आपने लगा दिया, अब आपने कहा कि चलो मैं लगा देता हूँ 1,000 रुपये का, ठीक है। मेरे पास लगा दिया, मैंने पूरा का पूरा लगा दिया। ये चलो ऐसा करते हैं कि मेरे पे आईटीसी बहुत ज़्यादा पड़ा है, मेरे पे आईटीसी आईजीएसटी का बहुत ज़्यादा पड़ा है, मेरे पास पड़ा है 10,000 रुपये पड़ा है। अब मैंने 5,000 रुपये इसके साथ लगा दिया, इसकी लायबिलिटी को ख़त्म करा। लेकिन अभी भी मेरे पास आईटीसी बच गया आईजीएसटी का, कितना कि 5,000 रुपये तो मैंने इसमें से लिया इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी भी मेरे 5,000 रुपये बच गया है। तो गवर्नमेंट कह रही है देखो 5,000 रुपये ऐसा नहीं लगेगा। अब 5,000 रुपये बच गया ना, तो उसको 5,000 रुपये को सबसे पहले आप सीजीएसटी की पेमेंट करने के साथ लगाओ और किसी के साथ नहीं लगाना है। अगर फिर भी बच जाता है फिर उसको एसजीएसटी की पेमेंट करने के साथ लगाओ। एसजीएसटी की पेमेंट नहीं है तो यूटीजीएसटी के साथ लगा दो। समझ गए, ये चीज़ करनी है। अगर फिर भी बच जाए तो क्या करें, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, फिर आगे अगली बार जो आईजीएसटी की पेमेंट आएगी फिर लगा देना, ठीक है। ये प्रोसीजर है। अब सीजीएसटी का प्रोसीजर क्या है, वही सब कुछ सीन है सीजीएसटी का। अब सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। जिस टाइप का जीएसटी होता है उसको उसी टाइप के साथ लायबिलिटी के साथ लगाना पड़ता है। सीजीएसटी का सीजीएसटी की ही पेमेंट करने के साथ लगाना है। लेकिन अगर बच जाता है, अब रिमेनिंग बच जाता है, तब क्या करा जाए। देखो भाई, अगर रिमेनिंग बच जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा, वो है आईजीएसटी के साथ लगाना है। इसको सीएसजीएसटी की पेमेंट करने के साथ नहीं लगाना कभी भी। सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एसजीएसटी की पेमेंट करने के साथ कभी नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो सीजीएसटी का आईटीसी बच जाता है तो आईजीएसटी की पेमेंट करने से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपके पास सीजीएसटी का सपोज करो आईटीसी मिला 2,000 का। अब आपने देखा कि सीजीएसटी की जो आउटपुट लायबिलिटी है मेरी वो तो सिर्फ 500 रुपये ही है। तो आपने 2,000 में से 500 रुपये लिए, यहाँ पर लगा दिया, इसकी आउटपुट ख़त्म कर दी। लेकिन अभी मेरे पास 500 रुपये इसको लगाने के बाद अभी भी 1,500 का आईटीसी बच गया। अब मैं क्या करूँ, तो गवर्नमेंट कह रही है आईजीएसटी से लगा दो। तो यानी कि अगर ऊपर आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी बच गई तो लगा देना, नहीं बची तो इसको फिर आपने रखना पड़ेगा संभाल के, अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास प्रोसीजर है, समझ आया आपको बात।
सेम प्रोसीजर SGST के साथ होगा। SGST का सबसे पहले SGST के साथ दिखाना है, ये हर एक में सेम चलेगा। बच जाता है, अगर बच जाता है दोबारा से तो क्या करना है, तो आपको IGST के साथ लगाना है। यहाँ पर भी वही है कि CGST के साथ नहीं लगाना। लेकिन ये भी आपको ध्यान से बननी है कि ये भी IGST के साथ तभी लगाना है जब IGST की लायबिलिटी हो, बची भी हो, तभी तो लगा सकते हो ना आप। तो मतलब कि ओनली आफ्टर ITC of CGST is utilized fully, मतलब कि आपने इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया हो। अगर आपने इसको यूटिलाइज पूरा नहीं किया, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो यूटिलाइज फुली फॉर पेमेंट ऑफ IGST। आपने जब तक इसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया इसकी पेमेंट करने के साथ, तब तक आप ये वाला SGST IGST की पेमेंट करने के साथ नहीं लगा सकते। इसको आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो कि आउटपुट IGST की जो पेमेंट आपने करनी है वो उसको, जैसे कि आपके पास 1000 रुपये की पेमेंट है, तो सबसे पहले तो IGST की आप ITC उठाओगे इसकी पेमेंट करने के साथ, इसको कम करोगे। फिर आपको सबसे पहले CGST का ITC उठाना है। जो ऊपर ये प्रोसीजर था ना, यही वाला प्रोसीजर की वजह से हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने CGST का ITC उठाना है। SGST का पहले नहीं लगा देना आउटपुट IGST में। यही बात कह रहा है वो भी, कि सबसे पहले CGST का ITC पूरा आपने यूटिलाइज कर दिया IGST की पेमेंट करने के साथ। ये कर दिया है, फिर भी बच गए तो आप लगाओगे। ये नहीं करना है कि पहले आपने ये लगा दिया SGST का। तो समझ गए आपको बात। तो ये प्रोसीजर की वजह से ये बोला जा रहा है कि पहले ये लगेगा फिर ये लगेगा। ऐसा नहीं करना कि पहले ये लगा दिया इसके साथ। तो ये पहले प्रोसीजर था। सेम चीज़ आपको UTGST के साथ करना है। सेम चीज़ UTGST, देखो इन दोनों में से एक ही होगा, या तो आपने स्टेट से माल खरीदा होगा या यूनियन टेरिटरी से खरीदा होगा, दोनों में से एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा दोनों हो जाएगी आपके सामने। तो UTGST का UTGST की पेमेंट करने से लगाना है, और अगर बच जाता है तो क्या करना है, फिर वही चीज़ IGST के साथ लगाना है, और इसको CGST के साथ नहीं लगाना। फिर ये भी वही पॉइंट आएगा, UTGST का तभी लगा सकते हो पहले, क्योंकि देखो ऑब्लिक करके लिखा हुआ ना हमने कि UTGST का तभी लगा सकते हो जब आपने CGST का पूरा लगा दिया हो। CGST का पहले आउटपुट IGST लगा दिया हो, तभी आप रिमेनिंग वाला इसके साथ लगा सकते हो। वही सीन है बिल्कुल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया सबसे पहले ये चीज़। अब बदलाव क्या आया है, चेंजेस क्या आया है, अब उस चेंजेस के ऊपर बात करना ज़रूरी है। अब हम चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। हमारे क्या चेंज हुआ है अब इस ITC को यूटिलाइज करने के प्रोसीजर को, जो हमने अभी समझा, अब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस हुए हमारे, सबसे पहले यहाँ पर चेंज कहाँ पर हुआ था, एक सर्कुलर पास करा गया था। ये सर्कुलर नंबर ये है 98, 17, 19। ये सर्कुलर नंबर की 23 अप्रैल 2019 को पास किया था। इसमें हमारे नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया और एक रूल को इंट्रोड्यूस करा गया था। तो ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया 49A एंड 49B। 49A में कहा गया यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि जो ITC यूटिलाइज करना है वो कुछ कंडीशन के आधार पे होगा। हमने अभी जो भी पढ़ा वो ठीक है, प्रोसीजर लगभग वही रहेगा, बट उसमें कंडीशन रहेगी। उसमें कंडीशन ये रहेगी कि ITC ऑफ IGST टू बी यूटिलाइज्ड फुली बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी क्रेडिट। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि आपने सबसे पहले ITC IGST को उठाना है, कोई और ITC को नहीं उठाना। सबसे पहले इस IGST के ITC को पूरा का पूरा यूटिलाइज करके ख़त्म करना है, किसी और को आपने नहीं उठाना। ये कंडीशन इन्होंने लगा दी है ताकि ये ITC IGST का कोई भी बचे ना, क्योंकि हो क्या रहा था कि पहले कोई ना कोई किसी का ITC बच जाता था, क्योंकि बच सकता है। उन्होंने वहाँ पर उस समय कोई कंडीशन नहीं थी कि आपने पूरा लगाना है, बच गया तो बच सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। बट यहाँ पर उस समय क्या था कि कोई ना कोई ITC बच जाता था। इन्होंने क्या करा कि एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि ITC IGST का नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। बाकी बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपने सबसे पहले पूरा यूटिलाइज करना है। सबसे पहले इसको आपने यूटिलाइज करना है, किसी की भी ITC को नहीं उठाना, सबसे पहले इसको उठाना है, इसको यूटिलाइज करना है। बट सवाल उठता है कि कैसे यूटिलाइज करना है, कि उसको सबसे पहले मैं
आउटपुट IGST की पेमेंट करने के साथ लगाओ, CGST के साथ लगाओ, SGST के साथ लगाओ, UTGST के साथ लगाओ, किसके साथ लगाओ, उसके लिए हमें एक ऑर्डर बताया गया। 49B सेक्शन बना दिया। 49B में कहा कि हम गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करेगी काउंसिल से कि प्रिस्क्राइब कर देगी क्या ऑर्डर होगा। तो इन्होंने कहा कि एज में बी प्रिस्क्राइब कर देगी वो रिकमेंडेशन काउंसिल से, रिकमेंडेशन लेगी काउंसिल से, GST काउंसिल से, तो उसमें से फिर हम प्रिस्क्राइब कर देंगे आपको। तो वो प्रिस्क्राइब करा, ये रूल बना के, रूल 88A ये रूल बना दिया। और इस रूल को बनाने का पर्पज़ यही होता है कि इसमें चेंजेस कर सकते हैं कभी भी, ये चेंज हो सकता है बाद में चेंज हो जाइए। तो ये रूल बनाने का पर्पज़ ये होता है। सेक्शन को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आराम से चेंज हो सकता है। तो इसको ये रूल बना के हमने इसमें बताया गया कि क्या अब प्रोसीजर है। चलिए अब बात करते हैं कि रूल 88A में अब क्या है ऑर्डर। हमने अभी ये समझा कि IGST का ITC पूरा यूटिलाइज करना है, सबसे पहले इसको उठाना है। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैसे उसको यूटिलाइज करें। ये तो समझ में आ गया कि IGST का चलो हमने पहले उठा लेंगे, अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है। इसके साथ लगाओ पहले, इसके साथ लगाओ, इसके साथ लगाओ, तो वो अब बता दिया। देखो ये ITC है, सबसे पहले ITC IGST का लिखा हुआ है क्योंकि सबसे पहले ये इसको उठाना है। ये आपके सामने आउटपुट लायबिलिटी सारी। तो सबसे पहले आउटपुट IGST का उन्होंने कहा है कि वही चीज़ है, सबसे पहले वही करो आप जैसे पहले करते आ रहे थे। इसको सबसे पहले आउटपुट IGST की पेमेंट करने के साथ लगाना है और किसी के सामने लगाना, सबसे पहले इसी के साथ ही लगाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमने देखा था 49 सबसेक्शन 5 में कि जब बच जाता है तो हम किसके साथ लगा रहे थे, सबसे पहले CGST के साथ, उसके बाद दूसरा ऑर्डर था, उसके बाद इसके साथ लगा रहे थे, यही लगा रहे थे ना। अब इन्होंने ये रूल हटा दिया। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप किसी भी ऑर्डर में लगा दो, कोई ऐसा ऑर्डर फिक्स नहीं है, चाहे पहले CGST से लगाओ चाहे IGST से लगाओ। तो उन्होंने कहा कि एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब कि ये भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई आउटपुट IGST जो बच गया है कि उसको 50-50% लगाना है, कि 50% इधर लगाना है 50% इधर लगाना है। नहीं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो जो बच गया सारा का सारा इसी में लगा दो या इसी में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लगाना है पूरा। सबसे पहले यहाँ पर आपने पूरा लगाना है, अगर बच जाता है फिर आपने किसी भी ऑर्डर में लगा दो, चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ, और किसी भी अमाउंट पे लगाओ, प्रोपोर्शन वाला कोई भी अमाउंट लगाओ, चाहे आपने पूरी अमाउंट यहाँ लगा दी, आधी लगाओ, 50% लगाओ, 70% लगाओ, 80% लगाओ, ये आपके ऊपर बात है, ये आपके ऊपर छोड़ा गया, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आपको आउटपुट IGST की पेमेंट करनी है 1000 रुपीज़ और आपके पास इनपुट IGST है 2000 रुपीज़ का, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको इसके साथ लगाना है IGST के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले IGST का ITC लगा देंगे, पूरा का पूरा लगा देंगे। लेकिन 2000 रुपये है, ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं तो पूरा का पूरा 1000 रुपये लगाऊंगा ना, क्योंकि पेमेंट तो मुझे 1000 रुपये करनी है, 2000 थोड़ी करनी है। इसका मतलब 1000 रुपये लगा सकता हूँ इसके साथ तो पूरा, तो ये तो ख़त्म हो गया पेमेंट। अब बच गया कितना, 1000, क्योंकि 1000 का मैंने आउटपुट IGST के साथ लगा दिया, तो बच गया 1000। तो इन्होंने कहा है कि अब ये कैसे मर्जी लगा दो, जैसे कि इसको लगाओ, चाहे आप 40% CGST के साथ लगाओ, या इस 60% इसके साथ लगाओ, या 50-50% लगा दो, या पूरा को पूरा 100% यहाँ लगा दो। तो किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रोपोर्शन में लगा सकते हो, ये इन्होंने कहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो सबसे बढ़िया बात ये हो चुकी है आपके सामने। अब बात कर, तो इन्होंने यही तीसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि बस पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए, ये मैंडेटरी कह दिया इन्होंने। तो मैंडेटरी ये है कि ITC ऑफ IGST इज टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड हो जाना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। ये तीसरी आपका पॉइंट समझना है कि यानी कि जब आप पूरा लगा दोगे तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बैलेंस 0 हो जाना चाहिए, ITC IGST का पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं CGST का ITC की, उसका क्या करना है, उसका वही प्रोसीजर है जैसे चलता आ रहा है कि CGST का ITC CGST से लगाना है। तो इसको मैं चौथे नंबर पे लिख रहा हूँ,
कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे हमने ये बात करी, चौथे नंबर पे CGST का ITC CGST से लगाना है। अगर बच जाए तो IGST के साथ लगा दो, 5वें नंबर पे ये बात आ गई। इसके साथ परमिशन नहीं है, इसके साथ नहीं लगा सकते SGST की पेमेंट या UTGST की, तो नॉट परमिटेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। तो हमारा SGST और UTGST का ITC क्या करना होता है, इसको सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले आपने अपनी उसी लाइबिलिटी से लगाना है जिस तरीके का ITC है। तो SGST का SGST से लगाना है या UTGST का UTGST के साथ। तो इसको ये नंबर हो गए, 6 नंबर पे बात होगी, तो 6 नंबर वाली बात में ये चीज़ लिखी है। ठीक है, ये ना आपको एक्सप्लेन करना है एक एक बात को। अगर आपके सामने थ्योरी का आता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या बात है, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि ITC IGST का पहले इसके साथ लगाना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड नंबर बात में कि इसको ऑर्डर प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है कि किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। फिर थर्ड नंबर भी एक्सप्लेन करना है। फोर्थ नंबर पे आपको ये बताना है कि ये इसके साथ लगेगा पहले। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये बात, ये बिल्कुल वही फॉर्मेट में आपको लिख रहा हूँ जिस तरह का है। फिर बच जाएगा जो, उसको IGST के साथ लगाना है, तो वो फिर ये नंबर हो गया। 7 नंबर बात करनी है आपने, बट इसमें भी वही चीज़ है, ये आप तब तक नहीं लगा सकते इसके साथ जब तक कि आपने पहले ये न लगा दिया हो। तो वही लिखा हुआ है कि ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST इज यूटिलाइज्ड फुली। समझ आया आपको कि ये तभी आप लगा सकते हो जब आपने CGST का ITC पूरा लगा दिया हो। पूरा लगाने का मतलब कि CGST का ITC पूरा आपने IGST के साथ लगा दिया हो। पूरा लगाने के बाद भी अगर IGST की पेमेंट बच जाती है तब आपने इसको उठाना है। कहने का मतलब है कि SGST का ITC सबसे पहले आपने इसके साथ नहीं लगाना। सबसे पहले आपको SGST का ITC इसकी पेमेंट करने के साथ नहीं लगाना। IGST की पेमेंट करने के साथ लगाना है तो सबसे पहले CGST लगेगा, ये नहीं लगेगा पहले। ये वही ऑर्डर है जो हमने पहले देखा था, बस सबसे पहले वाला ऑर्डर थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये वाला ऑर्डर अभी भी वही है कि SGST का ITC तभी लगेगा जब पहले ये लगेगा। समझ गए? इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। एग्जाम्पल लेंगे और अब देखो एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे अब इसको। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल तो समझने की कोशिश करते हैं तो डिटेल में क्या है इसका मतलब। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, ये ITC दे रखा है आपके सामने और ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपके सामने दे रखी है। अब प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है। देखो, सबसे पहले ITC हम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा उठाना है ITC? जैसे हमने समझा IGST का उठाना है। कोई भी ITC भूल जाओ, किसी को नहीं उठाना आपने, सबसे पहले IGST का ITC उठाना है। उठाओ और उसको कहाँ लगाना है? आउटपुट IGST की पेमेंट करने के साथ लगा देना है। तो लगा दो। देखो भाई, आउटपुट IGST की पेमेंट कितनी करनी है हमें? IGST आपके तो ITC के 2000 रुपये है और 1000 रुपये पेमेंट करनी है। इसका मतलब पूरा लगा दो। 2000 रुपये फिर लगाऊंगा, पेमेंट जितनी करनी है उतना तो लगा सकता हूँ ना, 1000 रुपये पूरा लगा सकता हूँ। तो ITC IGST का मैंने पूरा 1000 रुपये इस्तेमाल कर लिया। अब हमने क्या समझा था कि जो बच जाता है उसको किसी भी ऑर्डर किसी प्रपोर्शन में लगा दो। तो आउटपुट CGST के साथ लगाऊंगा या तो मैं, या फिर आउटपुट SGST या UTGST जो भी आपके सामने है उसके साथ लगाऊंगा। और मैं यहाँ पर दिखता रहूँगा कि बैलेंस मेरे पे कितना बचा है, क्योंकि बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है कि ताकि मेरे को समझ आता रहे कि ये जो कंडीशन है ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लगाया, अब मेरे पे कितना ITC बच गया। मैंने यहाँ से 1000 रुपये निकाल के इसको पेमेंट करने का सेट ऑफ कर दिया। बच गया कितना? 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये को मैं जैसे मर्जी लगा सकता हूँ। चाहे तो मैं 1000 रुपये पूरा यहाँ लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ पर पूरा लगा दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी मर्ज़ी है। बट मैं पूरा 1000 रुपये लगा के करूँगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे पेमेंट यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये की करनी है, तो मैं पूरा 1000 रुपये लगाऊँ क्यों? यहाँ पर मैं लगा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मैक्सिमम मैं 500 रुपये लगा सकता हूँ, तो मैंने सपोज करो लगा दें। इसमें मैंने 1 रुपया नहीं लगाया। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप लगा दो 300 रुपये, लेकिन पूरा लगाना है। अब कितना लगाना था मुझे? मैंने 1000 रुपये यहाँ पर लगा चुका हूँ, तो बच गया कितना? 1000 रुपये। अब मुझे किसी तरीके से दोनों में मिला के 1000 रुपये लगाना है। अब कितना बच गया मेरे पे? 1000 रुपये से 300 गए 700 रुपये, तो 700 रुपये फिर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब पूरा लगाना है, इसको बैलेंस ज़ीरो करना है यहाँ पर, ये कंडीशन है। तो कर देते हैं हम। सपोज करो मैं, चलो यही कर दिया मैंने, यहाँ 300 लगा दिया या 700 लगा दिया। यहाँ पर तो कोई कंडीशन है ना, यहाँ तो जैसे मर्जी आप लगा दो। अब आपके सामने ITC कौन सा दे रखा है? CGST। अब CGST का ले लो आप। CGST का ITC 1000 रुपये है, पेमेंट करनी सिर्फ 500 रुपये, तो इसका तो सिर्फ मैं इसके साथ ही लगा सकता हूँ।
अब पेमेंट तो कम करनी है, ज़्यादा ITC है, तो 500 रुपये का पूरा 500 रुपये यहाँ लगा देता हूँ। तो क्योंकि 500 रुपये मैक्सिमम लगा सकता हूँ, जितनी पेमेंट करनी है उतना ही तो मैक्सिमम लगा सकता हूँ ना। 500 रुपये ही मेरे पास 500 रुपये बच जाएगा फिर मेरे पास। तो 500 के मैंने लगा दिया। किसके साथ लगा दिया, सॉरी ये आपके सामने ये इसके साथ लगा दिया, CGST का CGST के साथ लगा दिया। फिर हमने क्या समझा था कि जो CGST का ITC बचता है उसको IGST के सबसे पहले लगाना है। SGST के साथ लगाना, सबसे पहले IGST के साथ लगाना है। SGST तो परमिशन ही नहीं है, या तो नॉट परमिटेड है, ठीक है। तो 500 रुपये यहाँ पर लगा दूँ, क्यों लगा दूँ सर, क्यों लगा दूँ? क्योंकि पेमेंट ही नहीं करनी है ना, पेमेंट तो हो चुकी है मेरी पूरी, 1000 रुपये की पूरी पेमेंट कर चुका हूँ। वो तो तब लगाना है जब पेमेंट बच गई हो IGST की करनी। पेमेंट ही पूरी हो चुकी है, 1000 रुपये का पूरा मैंने सेटअप भी कर दिया, पेमेंट ही नहीं करनी है अब IGST की, तो लगाऊंगा क्यों? यहाँ तो लगा ही सकता, तो 500 रुपये का बैलेंस बच गया मेरा, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ऐसा सीन होता है, समझ गए? ये तभी लगाना है जब पेमेंट बच गई हो इसकी। तो ये लगा दिया। अब देखते हैं SGST या UTGST का ITC क्या करना है। 3000 रुपये पड़ा है, 1000 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है, तो इसको तो सबसे पहले इसके साथ ही लगाना है। तो पूरे पेमेंट कर देता हूँ, 1000 रुपये का 1000 रुपये ख़त्म साफ़ कर देता हूँ। तो 1000 रुपये का पूरा सेटअप कर दिया मैंने, पूरी पेमेंट। फिर मेरे पे बच गया 2000 रुपये ITC। अब इसको तो मैं लगा ही नहीं सकता इसके साथ, जब ये ही नहीं लग पाया, क्योंकि सबसे पहले तो यही लगाना था ना IGST का साथ। जब ये ही नहीं लग पाया इसके साथ, तो ये कैसे लग जाएगा? इसको सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको फिर 2000 रुपये की इसको भी बैलेंस बच गया, ये ऐसे देखना पड़ता है। और आप नीचे लिख दो, यहाँ पर टोटल मिला के देख दो कितना बैलेंस बच गया। यहाँ बच गया 2500 का ITC का बैलेंस बच गया। और यहाँ लिख दो कि आउटपुट का लायबिलिटी कितनी बच गई है। यहाँ पर आउटपुट की लायबिलिटी आपके कितनी बच गई ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान समझनी है, ये आपने गलत, ये हमारे से गलती हो गई थी। यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट आपकी नहीं करनी थी। क्यों? एक्चुअली में मैं 300 की पेमेंट आपकी ख़त्म हो गई है। 300 रुपये का मैं IGST का ITC इसके साथ लगा चुका हूँ, आउटपुट CGST पेमेंट करने के साथ। तो 200 रुपये ही बच गई है फिर पेमेंट, क्योंकि 500 की पेमेंट करनी थी, 300 के तो आउटपुट IGST के ख़त्म हो गई यहाँ से, तो 200 रुपये की पेमेंट बच गई थी। तो टोटल मिला के 500 रुपये की पेमेंट करनी थी ना मुझे, 300 की यहाँ से सेटअप होगी, 200 की यहाँ से सेटअप होगी, और बच गया मेरे पास कितना ITC बच गया। टोटल मिला के ITC कितना था मेरे पास, देखो 200 को मैंने यूटिलाइज करा, 1000 में से 200 गए, 800 का बच गया। समझ गए बात को? ख़त्म, ऐसे करना होता है। और यहाँ पर देखा जाए, और ये 2800 रुपये पूरा बच जाएगा। और ये कितनी पेमेंट करनी थी? यहाँ पर SGST और UTGST की पूरी पेमेंट 1000 रुपये करनी थी। तो ये क्या मतलब है? हाँ, ये भी ऐसा नहीं होगा, ये भी हमारे से गलती हो गई थी। 700 रुपये का तो ऊपर सेटअप हो गया पेमेंट, तो यहाँ तो मैं 300 रुपये ही इस्तेमाल कर सकता हूँ ITC का। 700 रुपये तो साफ़ हो गए ना ऊपर से, तो 3000 में से 300 उठाए, यहाँ से ख़त्म करा, बाकी ये पेमेंट बच गया कितना, 2700 रुपये। तो 3500 रुपये का इसका मतलब ऐसा होगा। समझ आ गई बात? तो ये यहाँ से आप टैली भी कर सकते हो। तो ये 1000 रुपये की पेमेंट कर दी, 1000 रुपये कैसे होगी? तो मतलब कि कोई भी पेमेंट आपने अपने हाथों से दी नहीं, कैश से, सारी की सारी ITC यूटिलाइज होगी। तो समझ गए प्रोसीजर क्या है। अब आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी तरीके से, कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरा तरीका समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला सकते हो आप, और मुझे कमेंट कर सकते हो कैसी लगी। बाकी और वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।